नमस्कार। सबसे पहले आज जो जिस मैटर पे बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहला मैटर है कि ये जेटेट और सीटेट का जो आंदोलन या लगातार जो कोशिश की जा रही है कि वो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत छोटे शब्दों में हम कहना चाहते हैं। फर्स्ट कि आखिर ये आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़ी? और आखिर इसका प्रोसेस क्या है? और यदि आप सीटेट प्रार्थी हैं, तो इसलिए आप इस आंदोलन से, इस ग्रुप से कैसे जुड़ सकते हैं? सारी बातें इस छोटे से वीडियो में हम कोशिश करेंगे करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीटी रूल कहती है कि हर राज्य को ये कहा गया है कि आप या फिर निर्देशित किया गया है कि आप हर साल एक टेट का आयोजन करें, ठीक है? किंतु झारखंड में विगत 6 सालों से टेट की कोई परीक्षा नहीं हुई। 13 में जब से बना है झारखंड, तब से मोट 2 बार टेट का एग्ज़ाम हुआ है, 13 और 16 में। अब प्रॉब्लम ये है कि नई वैकेंसी आने वाली है 24,000 टीचरों की, ठीक है? अब उसमें क्या बोला गया है कि जो 13 जो उसका नोटिफ़िकेशन निकाला गया था, उसमें जो नियमावली लिखाई गई थी, उसमें बोला गया है कि उसमें सिर्फ़ वही लोग शामिल हो सकते हैं, जो 13 में क्वालीफ़ाई किए हैं और 16 में क्वालीफ़ाई किए हैं टेट। अब प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि 13-16 के बाद तो हुआ नहीं है, तो 16 के बाद जो लोग क्वालीफ़ाई किए हैं, उनका क्या है? वो क्या करेंगे? अब इस लेकर के स्वाभाविक सी बात, अब 24,000 वैकेंसी का बात है भाई, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा अपने राज्य का। क्योंकि हम लोगों को पता है, हर किसी को पता है कि सेंट्रल का जो जितना भी वैकेंसी आता है, ऐसे भी कम आती है बट अ, जो भी आता है उसमें बहुत कॉम्पिटिशन होता है, तो हर कोई चाहता है अपने स्टेट में रहे और हर कोई का इच्छा नहीं होता है कि हम स्टेट में रहें तो अच्छा होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार जब ये नोटिफ़िकेशन कह दी है कि नहीं, हमको 13-16 वाला है उसी को चाहिए और किसी को देंगे नहीं। फैक्ट बात ये है कि आप 13 और 16 में लिए नहीं हैं, 13-16 के बाद आप लिए नहीं हैं। तो जो 6 साल से आप नहीं लिए, गलती किसका है? गलती तो स्टूडेंट का है नहीं, वो तो रेडी ही है। तो चूँकि उस आंदोलन से व उसी से हम भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पता से हम लोग जाकर के मिले भी थे, प्रॉब्लम को देखे भी हैं और आंदोलन किए भी हैं, उसके लिए लगातार कोशिश किए भी जा रहे हैं। तो अब 13-16 के बाद तब लिए नहीं 6 साल, उसके बाद हड़ाक से बोल रहे हैं कि 26 साल का वैकेंसी निकालेंगे, उसके बाद फर्स्ट चरण में निकाले 26 और दूसरा चरण में निकालेंगे, उसपे मौका देंगे सीटेट वाले को। तो देखिए, पहला बात तो ये किरण कट बोला था, जो भी ये सोचता है कि दूसरे चरण में होगा, पहला चरण का एग्ज़ाम हो नहीं पा रहा है और दूसरा में होगा, ये तो असंभव वाला बात है, तो खैर मत हो रहा है। तो एनसीटी का ये रूल है, तब बोला गया तब रूल का पालना किए नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं सीटेट वाले को मौका नहीं देंगे। तो जब आप 6 साल से टेट लिए नहीं, ठीक है? तो हम लोग करेंगे क्या? तो क्या किया, अगर लड़का चला गया सेंट्रल लेवल का जो टेट होता है सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम होता है, उसमें चला गया, वहाँ जाकर टेट को क्वालीफ़ाई किया और हम सबको पता है कि टेट का क्या स्तर रहता है सेंट्रल लेवल का। कोई भी एग्ज़ाम हो जो सेंट्रल लेवल का होता है, वो स्टेट लेवल से हमेशा हायर ही होता है, जहाँ तक हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो पता चलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो सरकार तो अड़ गई है कि नहीं हमको देना है, तो सबको लोग देना है। अब पता नहीं जब क्या सेटिंग हुआ है या फिर क्या ब्रेन वॉश हुआ है, सरकार का मंशा क्या है, ये नहीं पता। बट फैक्चुअली ये गलत है। फैक्चुअली ये गलत है क्योंकि आप यदि लेते तो फिर कोई दिक्कत नहीं था। आप 6 साल से लिए नहीं हैं, तो वहीं पे आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। दूसरा, एनसीटी एक और रूल कहती है कि यदि आप में सामर्थ्य नहीं है, अपने टेट ले आने में असमर्थ हैं, है ना? तो आप सीटेट को टेट के तुल्य समझकर मेंस में उसको बैठने दे सकते हैं। राज्य सरकार वो मानने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अब बताइए स्टूडेंट क्या करे? मर्ज़ी तो आपकी नहीं चल सकती ना कि आप जो बोलिएगा वही सही होगा। और हम शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, सरकार के बने हुए 4-5 साल हो गया, 3 साल हो गया मोटा-मोटी। खाली उल्टा-पुल्टा नियम बनाओ और नियम जाके फँसेगा कोर्ट में, ठीक है? और बस फँसाते रहो। जहाँ तक हमको समझ में आया है, तो देने का कोई इच्छा है नहीं। तुम्हें सबको फँसा के रखना है। और अब इसी बात को लेकर के हो गया है। अब आंदोलन हो, अब समझ सरकार से शिक्षा मंत्री जाके मिलिए, शिक्षा मंत्री ऐसा-ऐसा बयान देता है कि माथा घूम जाता है। तो कभी-कभी ये भी चिंता होता है कि भाई शिक्षा मंत्री को थोड़ा पढ़ा-लिखा ज़रूर होना चाहिए था। अगर उसको उस रास्ता पे जाना चाहिए था। कम से हम तो ये हमेशा पर्सनली मानते हैं कि एक शिक्षा मंत्री को हमेशा या तो उसको एजुकेशन से ग्रेजुएट प्लस एजुकेशन का पीएचडी होना चाहिए ताकि वो चीज़ों की गंभीरता को समझे। जब हम लोग शिक्षा मंत्री से जाकर के मिलने जाते हैं,
तो उनका ऐसा-ऐसा स्टेटमेंट रहता है कि देख के माथा पीटने का मन करता है ना? तो कभी-कभी शर्म भी लगता है कि मतलब ऐसे लोगों को हम लोगों ने शीशा मंच बना के रखा है जो कि मतलब बात को समझना ही नहीं चाहता है, फैक्ट क्या फैक्ट है, उसको समझने का कोशिश ही नहीं करता है। तो काश जो समझता कहते हैं ना कि जो मेहनत से कमाता है ना, तो एक-एक रुपया का कीमत समझता है, तो वो उतना दूर गए ही नहीं। उनको ये भी शायद हमको पता चल रहा है कि उनको यदि पूछ दिया जाए कि बताइए तो सीटेट और जेटेट में अंतर क्या है? पता नहीं, बता पाएँगे कि नहीं, क्या पता? खैर ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो उनके ही जाने क्योंकि हम लोग स्टूडेंट जब बात करते हैं तो हज़ार तरह की बातें होती हैं। तो अब क्या डिफरेंसेस है ये उन समझते या नहीं समझता तो भी समझा तो बोला नहीं जा सकता कुछ भी, क्या बोलना चाहते हैं ये बताते हैं। तो बस यही है कि अब देखिए आप तानाशाही पे उतर जाइएगा कि नहीं हम उसी को देंगे, तो भाई न्यायालय है ना, टीटीटी वाला में भी वही हुआ था। पहला अभी आप कोर्ट क्या बोलता है पलट करके आप आए, सरकार ने निरस्त कर दिए। चलिए उसका नियोजन नीति गलत था, मान सकते हैं। फिर हाई कोर्ट हुआ वो भी गलत कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि इसमें सरकार की गलती थी, ना कि स्टूडेंट का। ठीक है? तो अभी आप ना चाहते हुए भी ज्वाइनिंग तो करवा रहे हैं ना, है ना? तो बस वही बात है। हम लोग भी हम लोग का जो संगठन है, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हम भी वही बोल रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमको सीटेट ही करवाना है वैलिड, है ना? तो आप यदि जेटेट एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो लिए, देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है? और जो दिख रहा है आसान, साल-साल टेट लेना इतना आसान काम नहीं है, समझ रहे हैं? हर कोई यार हर कोई इतना समझ जेईई गवर्नमेंट तो लेते ही है। और पैंतरा में को पढ़ना क्या है? जब सीटेट एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के बाद एक इंसान केवीएस में जॉइनिंग कर सकता है, केंद्रीय विद्यालय में, फिर आपका नवोदय में, फिर दिल्ली का स्कूल में उससे अच्छा बेटर है इसका वस्तु का स्तर। ये तो ख़ैर आम पब्लिक ही समझता है, कोई क्या इस तरह से है। सर देखिए पब्लिक से कुछ छिपा हुआ रहता नहीं है और हम जो स्पेशली हैं, एजुकेशन को लेके बहुत सेंसिटिव है। एक कहावत है ना कि यदि आपको किसी भी स्टेट का फिर किसी भी देश का बर्बादी करना है ना, तो उसके शिक्षा स्तर को गिरा दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा वो धीरे-धीरे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस वही रास्ते पे झारखंड चल रहा है। समझ रहे हैं? जिस स्थिति में ये लोग बोलता है अब मुख्यमंत्री बार-बार बोलता है हमको क्वालिटी टीचर चाहिए, क्वालिटी टीचर चाहिए। तो कहाँ से आए क्वालिटी टीचर जब आप उसको कॉम्पिटिशन ही नहीं दीजिएगा। 26,000 वैकेंसी है, 24,000 को आप भर्ती दे रहे हैं, टाइट नीति दे दीजिए ना। समझने की कोशिश करिए चीज़ों को। तो यही मैटर है। अब आप लोगों को पता है हर किसी को पता होता है कि जेटेट से कहीं बेटर एग्ज़ाम सीटेट को सेंट्रल लेवल का चीज़ होता है। लेकिन सरकार का कहना है नहीं, हम देंगे तो उसी को मौका देंगे। पता नहीं दोनों में क्या रिश्ता बन गया है या फिर कुछ अलग कोई मैटर है या कुछ भ्रष्टाचार का बात है। क्या है भाई स्टूडेंट तो कुछ भी समझेगा। जब आप फैक्ट को नहीं मानिएगा, हर चीज़ को बोला आप नहीं मानने के लिए जा रहे हैं, एकदम तोता की तरह रट लगा के रटा है। और शिक्षा मंत्री से बात करते तो मतलब उनका बयान मन करता है कभी सर पीट लें, है ना? कभी सुनते हैं तो माथा खराब हो जाता है सुन के। तो हम लोग भाई देखिए हम लोग नेता नहीं, है ना? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम लोग नियम से बात करते हैं, अशालीनता से बात करना जानते हैं। यदि आप समझिएगा तो आपसे मनाएँगे, नहीं समझिएगा तो भाई संविधान हमको अधिकार दिया है कि हम कोर्ट जाएँगे। हाई कोर्ट भी जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएँगे, दोनों जाएँगे। जहाँ से मिला करेंगे। लेकिन सर ये बात याद रखिएगा, हम स्टूडेंट हैं, है ना? आपका कार्यकाल आज है, कल नहीं रहेगा। उसके बाद सबका समय आता है, लेकिन हम जो हैं वही रहेंगे और हम लोग फैक्चुअल बात करते हैं, हम लोग का जेन्युइन डिमांड है। तो और एक बात कहते हैं जो भी सीटेट सफल विद्यार्थी हैं, जो जुड़ना चाहते हैं हमारे ग्रुप से तो नीचे कमेंट में अपना नाम दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं और हम जॉइनिंग करवा सकते हैं। तो आप जुड़िए, जितना ज़्यादा जुड़िएगा क्योंकि संगठन में शक्ति होता है, जितना ज़्यादा जुड़िएगा उतना अच्छा होगा। और जुड़े से आप और इतना याद रखिए कि फैक्चुअली हम सही हैं, तो हमारी जीत सुनिश्चित है। तो चाहे वो सरकार को मनाने से मान जाए, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है मनाने का, है ना सर? जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएँगे, मनाएँगे, लेकिन मनाएँगे ज़रूर क्योंकि हमारी माँगें जेन्युइन है, फैक्चुअल है, सही है और हम लोग बिना हाथ-पैर सर का बात नहीं करते हैं। जिस तरह सरकार जो कर रहे हैं, बिना हाथ-पैर सर का नीति बना देती है, बना के सब कोर्ट में फँस जाता है। सरकार बार-बार बोलती है, हम तो कोशिश करते हैं, मतलब फँसा देते हैं आप लोग जाकर कोर्ट में। अरे तो आप ऐसा नीति काहे बना रहे हैं, जो है कोर्ट में जाकर फँस जा रहा है? सरकार की मंशा है, काहे ऐसा बनाते हैं? काहे आपका भी इतना-इतना सारा आईएएस ऑफ़िसर है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम सबसे बात करिए, नियोजन करवाइए सबका।
तो लेकिन नहीं, आप ऐसा-ऐसा काम करिएगा जो कि मैट्रिक पास यहाँ से होना चाहिए, वहाँ से होना चाहिए। मतलब एगो कम पड़ गया था आपका यहाँ का वैल्यू, मतलब क्या बोलते हैं स्थायित्व निर्वाह चाहिए। चलो मैट्रिक इंटरव्यू किया तो खैर वो तो अलग मैटर है, वो तो फँसेगा क्या होगा वो अलग बात है। बट करवाइए तो सही पहले। इसी बातों के साथ जेट और सीटेट में यही अंतर है। जेटेड भी एक पात्रता परीक्षा, सीटेट भी पात्रता पड़ता है, वो केंद्रीय स्टेट है, जो कि झारखंड राज्य टेट का एग्ज़ाम नहीं ले पा रहा है, इसीलिए हम लोग सीटेट क्वालीफाई किए हैं और सीटेट उससे अच्छा एग्ज़ाम होता है। जिस सरकार की मंशा सही है कि उनको रोज़गार देना है, तो चुपचाप इस बात पे ना पड़े हुए, चुप सीटेट की मान्यता को दे कर के वैकेंसी आगे बढ़ा जाए। नहीं, यदि सरकार का ये मंशा है कि नहीं फँसाना है, तो फिर उलझते रहे और हम लोग भी उलझते रहेंगे, क्योंकि यहाँ अधिकार का बात है, समानता का अधिकार का बात है और हम लोग स्टूडेंट हैं, नेता नहीं हैं, ठीक है? जो इधर से उधर, इधर-उधर करते चले जाएँगे। हम लोग फैक्चुअल बात करते हैं, सही मांगे करते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। हर हर महादेव।